हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। हम लोग 7.1 की बात करेंगे और 7.1 में हम लोग पूरी डिटेल बात करेंगे, फॉर्मूला से लेकर पूरी जो मैथ है सभी बात करेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा आज हो सके, जरूरी नहीं कि आज ही ख़त्म होगा। चलो, तो एक्सरसाइज है 7.1। चैप्टर का नाम है निर्देशांक। निर्देशांक ज्यामिति, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो यही है हम लोग का टॉपिक का नाम। ठीक है, और इसमें जितना भी जो ये मैथ है सभी एक ही फॉर्मूला में टिका हुआ है। वो फॉर्मूला कौन सा है? वो फॉर्मूला है दूरी का फॉर्मूला। चलो दूरी का फॉर्मूला लिख देते हैं। सान जो पढ़ते वो वाला दूरी का फॉर्मूला नहीं है। दूरी का एक फॉर्मूला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। देखो, मान लीजिए ये वाला आपका 2 पॉइंट है, यहाँ और यहाँ। ठीक है, ये ए है और ये बी मान सकते हैं। इसको बोला जाएगा x1 कॉमा x2, x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। तो दूरी का जो ए बी के बीच के जो दूरी है उसको हम लोग को निकालना पड़ेगा। ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी के बीच की दूरी क्या होगा? रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही है दूरी का जो फॉर्मूला है, यही हम लोग का फॉर्मूला है। ये वाला माइनस ये वाला आपको करना होगा होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये कोई दिक्कत वाली ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं कि आपको दिक्कत करेगा। क्या करना होगा, ये वाला को लेना होगा और उसके बाद माइनस ये वाला और उसका क्या कर देना, होल स्क्वायर कर देना है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। चलो एक दो को हम लोग नंबर लेते हैं और उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका हम लोग सोल्यूशन निकाल लेते हैं। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में जाएंगे और क्वेश्चन को बहुत ईजीली हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, जैसे 2,3 और 4,5 मान लीजिए इस प्रकार का कोई नंबर है। ठीक है, और आपको क्या करना होगा, इन दोनों के बीच की दूरी आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे करके दूरी निकालोगे? दूरी कैसे निकालोगे? तो इसको ए मानो और इसको बी मानो। तो 2,3 यहाँ लीजिए और ये 4,5 आप यहाँ लीजिए। आप भली बात ही जानते हैं इसको x1 ये y1 हो जाएगा, ये x2 और ये y2। तो ए बी के बीच की दूरी अगर निकालना चाहोगे, ए बी के बीच की दूरी बराबर, तो क्या करना होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5। फॉर्मूला लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं। चलो फॉर्मूला लिख देते हैं, अगर आप चाहो तो लिख सकते हैं फॉर्मूला, वरना फॉर्मूला का कोई बेसी ज़रूरत नहीं है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप जानते हैं ये x1 हुआ, ये y1 और ये x2 कमा ये y2। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब क्या है 5 माइनस y1 कितना है 3 है, 3 का होल स्क्वायर। इसमें से आपको घटाव करना पड़ेगा। 4 में से 2 गया मतलब कितना बचेगा, 2 हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया मतलब कितना बचेगा, 2 का होल स्क्वायर।
और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, 2 को 2 बार गुना करने पर 4 होगा और 2 को फिर 2 बार गुना करने पर 4 होगा, और 4 4 अगर ऐड करोगे तो फिर कितना हो जाएगा, √8। 8 का वैसे आप एलसीएम करो, 8 का अगर एलसीएम करोगे तो फिर ये 4 और ये 2 और 2। आप जानते हैं जो डबल हो जाएगा वो बाहर निकल जाएगा, जो सिंगल होगा वो अंदर में ही रहेगा। तो 2 2 डबल हो गया, मतलब ये एक 2 बाहर आ जाएगा और ये अंदर में ही रहेगा, रूट के अंदर में ही। ठीक है, तो 2√2 यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल्दी करके नोट कर लीजिए। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए, एक हम उदाहरण भी दिए हैं साथ में। चलिए, चलिए तो आपको अभी बैक टू बैक 3 क्वेश्चन मिल जाएगा जिनका आपको सॉल्यूशन करना है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं अभी। ठीक है, कुछ ही देर पहले हम लोग पढ़ लिए हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या करना है, आप बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। बस आपको क्या करना पड़ता है, बहुत आप जानते हैं, ए मानो और इसको बी मानो, और ये 2,3 और ये 4,1। आप जानते हैं इसको क्या बोला जाता है, कोई पूछने वाली बात तो वैसे नहीं है। चलिए डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है ए बी के बीच की दूरी, क्या फॉर्मूला होता है ए बी के बीच की दूरी, √ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी कभी कभार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला को आपको याद करना है। x2 मतलब 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 गए, फिर कितना बचेगा, ये 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गए, फिर कितना बचेगा, 3 में से 1 गए, फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन ये बड़ा वाला साइन को आपको लगाना पड़ेगा माइनस, तो ये माइनस लग भी जाएगा साथ में। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा वाला है तो बड़ा वाला का आप जानते हैं साइन भी लगाना पड़ता है। अगर इसको सॉल्व करोगे, 2 को 2 बार गुना करोगे तो ये 4 हो जाएगा, और 2 को 2 बार गुना करोगे तो 4 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 और 4 में आपका 8 हो जाएगा। और अगर इसको एलसीएम करोगे तो फिर हम अभी बता दें कि 8 को कैसे लिखा जाता है, 2√2। इतना हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है, इसको बाद में ही लिखते हैं क्योंकि जगह कम पड़ जाएगा। आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन, ये ए हो गया और ये आपका बी, ये ए हो गया और ये आपका बी। -5,7 -1,3। तो ये दोनों तीनों जो मैथ है तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में आ सकता है। जरूरी नहीं है कि ये वाला आ जाए या फिर पहला वाला आ जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी के बीच की दूरी जो फॉर्मूला क्या होता है, √ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, x2 आप देखो -1 है, -1 माइनस x1 मतलब -5। आप देखो यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस, डायरेक्ट आप 5 करोगे, सॉरी डायरेक्ट आप क्या करोगे, माइनस माइनस में प्लस करोगे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 देखो 3 है, माइनस y1 कितना है, 7 है, तो 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो आप सॉल्व करो। माइनस प्लस में माइनस, अगर 5 में से 1 गया तो फिर कितना बचेगा, 4 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 3 गया मतलब कितना बचेगा, 4, तो 4 का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करोगे तो फिर कितना बचेगा, 4 4 16 और इधर 4 4 16, और 16 16 कितना हो जाएगा, वैसे 32 हो जाएगा। 32 का एलसीएम कीजिए, 32 को अगर तोड़ोगे तो फिर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर तोड़ोगे
कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर तोड़ोगे 4 हो जाएगा, फिर तोड़ोगे तो फिर आपका डबल डबल में बाहर निकलेगा, मतलब ये 2 1 2 बाहर निकल जाएगा, ये भी डबल है, ये भी 1 2 निकल जाएगा, अंदर में क्या रहेगा 1 2 अंदर में ही रहेगा। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब 4√2, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब डायरेक्ट भी आप जानते हैं 32 का मतलब क्या होता है 2 × 16, 16 का 4 बाहर निकल जाएगा और 2 जो है अंदर में ही रहेगा। तो इस प्रकार आप निकाल सकते इजीली। ये क्वेश्चन नंबर 2 बना दिया गया। आप और एक क्वेश्चन बचाओ इसका, जो क्वेश्चन नंबर 3। चलो दिख नहीं रहा था ना, चलो अब देखो, चलिए आप देखो, अब तो आप खुद भी निकाल सकते हैं, लेकिन ए और बी वाला दिया गया है, कोई नंबर, ये नंबर नहीं दिया गया है। ये ए है और ये बी है, ए कॉमा बी माइनस ए कॉमा माइनस बी। ए बी के बीच की दूरी आपको निकालना पड़ेगा, ए बी के बीच की दूरी। फॉर्मूला लिख लीजिएगा, फॉर्मूला लिखना जरूरी है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 कितना है, x1 है माइनस ए, माइनस है माइनस लिखो, x2 सॉरी x1 कितना है a है का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब ये वाला -1 सॉरी माइनस बी माइनस y1 कितना है b का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा बताइए, दोनों माइनस से मतलब क्या किया जाता है, माइनस माइनस में प्लस, यानी प्लस किया जाएगा। अगर प्लस करोगे कितना ए है, 1 और 1 कितना 1 हो गया, कितना ए हो गया 2 ए हो गया, क्योंकि माइनस वाला जोड़ था तो माइनस साइन भी लग जाएगा। ठीक है, माइनस वाला जोड़ है तो फिर माइनस साइन भी लगेगा, प्लस वाला जोड़ हो तो प्लस साइन लग जाएगा, का होल स्क्वायर लगाओ प्लस। दोनों माइनस से मतलब जोड़ा जाएगा और जोड़ने पर क्या आ जाएगा, बी और बी में 2b हो जाएगा। ठीक है, एक बी और एक बी, कितना बी हो गया 2b हो गया, क्योंकि माइनस वाला जोड़ था इसलिए माइनस साइन भी लग जाएगा, का होल स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करोगे तो फिर कितना हो जाएगा, माइनस को 2 बार गुना करोगे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस नहीं लिखने से भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लिखना नहीं है। और 2 को 2 बार गुना करने पर 4 हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर प्लस माइनस को 2 बार गुना करने पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, माइनस को 2 बार गुना करोगे तो प्लस हो जाएगा, 2 को 2 बार गुना करने पर ये 4 हो जाएगा, और b को 2 बार गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर रहेगा। अब देखो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो 4 आप एक काम कीजिए, 4 को कॉमन लीजिए, तो 4 कॉमन लेने पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। 4 का वर्गमूल सभी जानते हैं कि 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसलिए 2 को बाहर निकाल दो और अंदर में रहने दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल्दी करके नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है ये। चलो, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जल्दी करके नोट कर लीजिए। चलिए अब देखो, बिंदुएं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को क्या कहा गया, बीच की दूरी निकालना पड़ेगा। बीच की दूरी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। क्या करना होगा, चलो हम लोग इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। और भी क्वेश्चन पूछा गया, क्या अब अनुच्छेद एतों में दिए गए ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग इसका दूरी तो निकाल लेते हैं, उसके आगे कुछ कम करो या ना करो, एक तो कम हम लोग को करना है जो दिया गया है। तो ए बी के बीच की दूरी आपको निकालना पड़ेगा।
ए बी के बीच की दूरी आप जानते हैं इसका फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस y1 मतलब 0 का होल स्क्वायर। 36 में से 0 गया तो फिर कितना बचेगा आप जानते हैं 36 में से 0 गया मतलब 36 ही बचेगा। 36 का होल स्क्वायर लगाओ प्लस 15 में से 0 गया मतलब 15 ही बचेगा का होल स्क्वायर। 36 को आपको 2 बार गुना करना पड़ेगा। 36 को क्या करना पड़ेगा 2 बार गुना करो 36 का वर्ग तो 1296 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1296। 15 का भी निकालना है। 15 का वर्ग कितना होता है 15 को आपको क्या करना होगा 2 बार गुना कीजिएगा जितना आएगा वही वाला हो जाएगा। हम डायरेक्ट कर देते हैं। 15 का वर्ग कितना होता है 225 होता है। चलिए इसको ऐड करो और ये एक 1521 और इसका आपको क्या करना पड़ेगा वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ठीक है 1521 का क्या करना पड़ेगा आपको एक तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा या फिर एलसीएम करना पड़ेगा। चलो वर्गमूल ही कर लेते हैं या फिर एलसीएम करके भी निकाल सकते। चलो एलसीएम में कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। 1521 3 से जाएगा भाग बिल्कुल जाएगा और फिर 3 से जाएगा 7 5 12 मतलब 3 से भाग जाएगा। ठीक है और 3 से अगर डिवाइड जाएगा तो फिर कितना बचेगा 3 एक कम 3 18 और ये 13 में होता है 169। आप जानते हैं डबल में बाहर निकलेगा मतलब एक 13 बाहर आ जाएगा और डबल में एक बाहर निकल जाएगा मतलब एक 3 भी बाहर आ जाएगा। 3 13 39 तो 39 बाहर आ जाएगा। अंतर में कोई नहीं बचेगा तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। और भी क्वेश्चन में कुछ पूछा गया है। क्या पूछा गया क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। क्या आप अनुच्छेद एतों में दिए गए शहरों ए और बी के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है तो लिख सकते सूत्र दूरी सूत्र दूरी सूत्र कौन सा होता है ये वाला फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का प्रयोग कर अनुच्छेद 7.2 में दिए पूरा लिखो दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। घबरा नहीं है कुछ भी नहीं लिखे बस ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है। आगे लिख देना है दूरी का सूत्र जो ये वाला दूरी का सूत्र है। दूरी का सूत्रों का प्रयोग कर अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है तो यही आपको पूछा गया था। जल्दी करके नोट कर लीजिए।
चलिए, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ पढ़ के जाओ या ना जाओ, इसको पढ़ के जाना ही पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये कोई बार एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,-11 संरेखी है। ये संरेखी है या नहीं, तो आपके दिमाग में चल रहा है कि संरेखी क्या होता है, संरेखी के बारे में ही पता नहीं तो फिर क्या निकालेंगे। संरेखी के बारे में हम बता देते हैं। तो संरेखी के बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। संरेखी का मतलब होता है एक ही लाइन में होना। संरेखी का मतलब एक रेखा, एक ही रेखा, एक ही रेखा। तो एक ही रेखा में ये जो तीनों बिंदु है एक ही रेखा में होना चाहिए। तो क्या ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में है या नहीं, यही आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तीनों बिंदु एक ही रेखा में है या नहीं, मान लीजिए इस प्रकार का कोई लाइन है, इसमें यहाँ पर और यहाँ पर एक ही लाइन में है या नहीं, यही आपको बताना पड़ेगा, एक रेखा में है या नहीं, ठीक है। तो यही आपको बताना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको देखो, सबसे पहले एक रेखा में कब होगा, एक रेखा में कब नहीं होगा। तो एक रेखा में कब नहीं होगा हम आपको बता देते हैं। जैसे कोई ट्रायंगल होता है, मान लीजिए ये आपका 2 है, ये आपका 3 है और ये आपका 7 है, ठीक है। बड़े वाला जो है, ये जो बड़ा है, बड़ा को एक तरफ करो, और भी आपको ट्रायंगल दिखाते हैं। ये एक ट्रायंगल है, और एक आपको ट्रायंगल दिखाते हैं, और एक ट्रायंगल, ठीक है। चलिए, तो ये जो तीन को आपको ट्रायंगल दिखाएं, तीन को ट्रायंगल में हम लोग क्या सीख मिलेगा आपको दिखाते हैं। आपको देखो, ये जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला को एक तरफ करो, और दो जो छोटा वाला है उसको एक तरफ करो, 2 + 3। क्या कौन वाला बड़ा है, इधर वाला बड़ा है, तो ये ट्रायंगल नहीं हो सकता है, ये त्रिभुज नहीं हो सकता है। त्रिभुज कब होगा आपको बताते हैं। अभी और भी उदाहरण, ये जो उदाहरण है आपको समझ में आ जाएगा। ट्रायंगल तभी होगा जब दोनों मिलके बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको जो सबसे बड़ा होगा उसको एक तरफ करना होगा। इसमें से सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा 9 है, उसको एक तरफ करो, 9 को एक तरफ कर लिया गया। जो छोटा छोटा है उसको एक तरफ करो, तो 5 + 4 बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 4 5 से 9 हो जाएगा, और ये 9, और ये आपका कितना 2, और ये 5 और ये 7, तो ये बड़ा हो जाएगा। और ये कौन वाला बड़ा हो जाएगा, दोनों समान है, तो इस कंडीशन में भी ट्रायंगल नहीं बन सकता है, ठीक है। इस कंडीशन में भी ट्रायंगल नहीं बन सकता है। इसमें एक काम कर, बड़े वाला को अकेले करना है, और दो छोटे वाला जो है 3 + कितना 7, और इस कंडीशन में ये वाला हो जाएगा आपका बड़ा, क्योंकि 7 और 3 में 10 हो जाएगा, और ये 8, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा। इस कंडीशन में ट्रायंगल बनेगा, इस कंडीशन में ट्रायंगल बनेगा। जिस कंडीशन में ट्रायंगल बनता है उस कंडीशन में संरेखी का तो होने का कोई चांसेस नहीं है। तो ट्रायंगल अगर बन जाए तो संरेखी नहीं होगा। अगर 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 क्या हो जाए, त्रिभुज नहीं बनेगा, उस कंडीशन में हम लोग का क्या होने की संभावना है, संरेखी का होने का संभावना है। तो ये वाला संरेखी होगा, ये वाला संरेखी होगा, ये वाला संरेखी नहीं होगा। तो ये वाला आपका संरेखी होगा, और ये भी संरेखी होगा, और एक कंडीशन में संरेखी नहीं होगा, ये वाला कंडीशन में। इस कंडीशन में संरेखी नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों मिलके अगर बड़ा हो जाए तो फिर हम लोग का संरेखी क्या हो जाएगा, संरेखी नहीं होगा ये इस कंडीशन में। आपने सर पता फिर कैसे चलेगा कौन बड़ा है या छोटा, क्या देखना पड़ेगा, नहीं चेक नहीं करना पड़ेगा। आप मान के चलना कि एक ही कंडीशन में नहीं होगा, ये वाला कंडीशन में आप मान के चलना कि एक ही कंडीशन में नहीं होगा। हो सकता है ये वाला और ये वाला हो जाए, ठीक है, लेकिन ये वाला एक ही कंडीशन में नहीं होने की संभावना है। जो बराबर होगा उस कंडीशन में नहीं होगा, बाद बाकी वाला में हो जाएगा।
याद रखिएगा, बाद बाकी वाला में हो जाएगा, अगर बराबर नहीं होगा हो सकता है ई वाला भी पता नहीं चलेगा उसमें, क्योंकि उसमें रूट वाला वगैरह रहेगा, पता नहीं चलेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सॉल्व करते हैं अभी मैथ को। चलिए आप निकालते हैं इस ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होगा, इसको ए मानो 1,5, इसको बी मानना पड़ेगा 2,3, और इसको सी मानना पड़ेगा -2, -11। एक काम करो, अभी दूरी वाला हम लोग फॉर्मूला तो ही लगाएंगे, दूरी ही निकालना पड़ेगा। तो ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, अभी ऐसा सीरियल ये जो हम लोग लाइन खींच के बनाते थे वो लाइन नहीं खींचेगा, हमें डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको ये वाला और ये वाला हम लोग को दिया गया है, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, रटे होते हैं फॉर्मूला, आप लोग को पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या करना होगा, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो -2 हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। ये आपका 1, और ये माइनस को 2 बार गुना करने पर प्लस हो जाएगा, और 2 को अगर 2 बार गुना करोगे तो 4 आ जाएगा। तो ये फाइनली हम लोग का √5 आ जाएगा। कितना आएगा, √5। ये ए बी का दूरी हो गया। अब निकालेंगे हम लोग बी सी का दूरी भी निकालेंगे, ठीक है। चलो इधर बना देते हैं बी सी का दूरी, बी सी के बीच की दूरी। फॉर्मूला तो हम लोग का वही होता है, फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बी और सी का निकालना है। बी कौन वाला है, बी और सी -2, -2, -1, -2, का होल स्क्वायर प्लस -11, -3 का होल स्क्वायर। और दोनों माइनस से मतलब जोड़ा जाएगा, जोड़ करने पर -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों माइनस से मतलब जोड़ा जाएगा, कितना हो जाएगा, -14 का होल स्क्वायर। 4 को 2 बार गुना करने पर कितना हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा। माइनस को छोड़ दो, माइनस को 2 बार गुना करने प्लस हो जाएगा। और 14 को अगर 2 बार गुना किया जाए कितना होता है बताइए, 196। ऐड करो, ऐड करने पर ये आपका 2, और ये आपका कितना 1 2, तो 2 1 2 हो जाएगा, इतना आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को निकालना है, इसका हो गया, इसका भी हो गया, आप इसका बाकी है। अब AC की दूरी निकालना पड़ेगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है, -2, -1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर प्लस -11, -5 का होल स्क्वायर, दोनों माइनस वाला है, मतलब क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। ऐड करने पर -3 का होल स्क्वायर, और दोनों माइनस से मतलब जोड़ा जाएगा, कितना हो जाएगा, -16 का होल स्क्वायर। 3 को 2 बार गुना करोगे ये 9 हो जाएगा, और 16 को 2 बार गुना करने पर कितना होता है, 16 का 256। ऐड करो फिर कितना हो जाएगा, 9 और 4 में 15, और ये आपका 6265 इतना आ जाएगा। आप एक काम करो, AB और AC को जोड़ो। AB क्या करना होगा, AB प्लस क्या करना होगा, BC को जोड़ो।
ए बी प्लस बी सी, क्या ये ए सी के बराबर होगा? क्या ये ए सी के बराबर होगा? आप बोले ए सी के बराबर नहीं हो सकता है। तो ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। तो इन दोनों को अगर जोड़ा गया, इन दोनों छोटा छोटा इन दोनों को जोड़ा गया तो ए सी के बराबर नहीं आया। तो उस कंडीशन में हम लोग का क्या हो जाएगा? आप जानते हैं उस कंडीशन में क्या होगा? तो ये त्रिभुज बनेगा ना, तो त्रिभुज बनेगा तो यह संरेखी नहीं है। जल्दी करके नोट करो, नोट करते जाइए साथ में। अतः आप क्या बोलोगे? अतः आप बोलोगे यह संरेखी नहीं है। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु संरेखी है। तो आप बोलोगे यह संरेखी नहीं है। तो आप लिख सकते हैं 1,5, चलो लिख ही देते हैं, 2,3 और -2, -11 संरेखी नहीं है। तो संरेखी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक त्रिभुज बनने की संभावना है। त्रिभुज बनने की संभावना है तो त्रिभुज तो बन जाएगा। तो फिर त्रिभुज अगर बनेगा तो एक लाइन में थोड़ी एक त्रिभुज बनता है, बिल्कुल नहीं बनता एक लाइन में। जल्दी करके नोट कर लीजिए। चलिए, तो आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आए तो सबसे पहले आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।